आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी। आने वाला है पाकिस्तान का नंबर। ये सुने अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस क्या बोल रही है हमारे मिसाइल सिस्टम के हवाले से। तुलसी गबार्ड उन्होंने अमेरिका की सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है, Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. अमेरिका की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबर्ड साहबा, उन्होंने जनाब कल एक ब्रीफिंग में ये कहा, which was shock for many in Pakistan in fact, कि पाकिस्तान जो है along with other countries जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिका को हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो मसलसल ऐसे मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, डिलीवरी सिस्टम, जिसमें न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल पेलोड जो हैं वो अमेरिका तक आ सकते हैं। तुलसी गैबर्ड ने ये किया है और जाहिर क्यों किया है इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसराइल के एम्बेसडर का कल ही जो इंटरव्यू उसने अर्नाब गोस्वामी को दिया है इंडिया में एम्बेसडर जो इसराइल के हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी न्यूक्लियर रोक स्टेट है पाकिस्तान। इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई। तो ये जो बयान है तुलसी गैबर्ड का, ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि इसमें तो वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आगे के जो अपने अहदाफ हैं जिन पर उनकी नजर है वो भी बयान कर दिए। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र है। अब ये मुस्तकबिल की पेशबीनी है और उसका नक्शा। ये क्यों कहते हैं, ये ऐसे क्यों कहा जाता है, हमें ये हमारे लिए क्यों मुश्किल डाली जाती है। देखिए, ये न्यूक्लियर पावर होना विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ना, ये कोई मजाक नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. The IC assesses that Iran has previously demonstrated space launch and other technology it could use to begin to develop a militarily viable ICBM before 2035, should Tehran attempt to pursue that capability. अमेरिका से एक ऐसा बयान सामने आया है जो पाकिस्तान को सदमे में पहुंचा देगा। इस बयान ने पाकिस्तान की असलियत को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया। अमेरिका पाकिस्तान को अपने लिए एक खतरा मानता है और ऐसा कहना है अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड का। उन्होंने ये खुलासा किया कि पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए बड़े न्यूक्लियर खतरों में शामिल हो चुका है। उनके मुताबिक रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ साथ पाकिस्तान भी उन देशों की सूची में है जो अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है। मैं जब देखता था, जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू की और उस वक्त हमारे जो प्रोफेसर थे, ही वाज एन MIT के पढ़े हुए थे, तो वो कहते थे कि हमारे बारे में ये बात बड़ी कॉमन थी कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना पड़ेगा। दिस कैन नॉट हैपन। चीजें ऐसे नहीं चल सकती कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहे। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, आपको याद है कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनकी टीम जा रही थी, प्रेसिडेंट बाइडेन की टीम जा रही थी और वो उनके जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो कि इफ मैं उनका नाम भूल गया हूं, बट ऑब्वियसली वो एक आई थिंक किसी जगह लेक्चर दे थे, किसी थिंक टैंक में अमेरिका के अंदर लेक्चर दे रहे थे और उन्होंने वहां पे कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो अमेरिका आ सकता है। पाकिस्तान की जो मिसाइल हैं वो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। ये उनकी अप्रोच थी। अच्छा, तुलसी गैबर्ड जो है उसने पाकिस्तान को किया क्या है, उसने रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के क्लब में डाला है। क्यों? रशिया का पॉलिटिकल सिस्टम और है, चाइना का और है, नॉर्थ कोरिया का और है, ईरान का और है, पाकिस्तान का और है। वो समझते हैं कि ये वो मुल्क हैं जो हमारे लिए किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रशिया एडवर्सरी है, चाइना भी ऐसे ही है, नॉर्थ कोरिया भी और ईरान भी। पाकिस्तान को बीच में क्यों फिट करते हैं? मुस्लिम कंट्री है और ये कहीं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना ले जाए। उनको इस चीज का पता है
कि पाकिस्तान हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ा होता है, एलाय जरूर है लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह सबड्यू नहीं करता जिस तरह और वेस्टर्न ममालिक करते हैं। ये है प्रॉब्लम कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह नहीं हमारे से मैच करता, रेजिस्ट करता रहता है जिस तरह बरतानिया करता है या यूरोप करता है। नॉर्थ कोरिया की तो बात ही ना करें, ईरान का तो मसला, ईरान ने जितना अमेरिका को मुश्किल में रखा है पाकिस्तान ने तो नहीं किया। हम तो अपना एक पाकिस्तान, बस दैट्स इट। अब इंडिया के पास ICBMs हैं 8,000 12,000 किलोमीटर वाले ठीक है, लेकिन तुलसी गैबर्ड क्या कहती है? तुलसी गैबर्ड कहती नहीं, इंडिया के मिसाइल नहीं हमारे पास आएंगे। यकीन है तुलसी गैबर्ड को, यकीन है कि इंडिया के मिसाइल हमारे पास नहीं आएंगे। रेंज उनके वो डिक्लेयर्ड रेंज है। इंडियंस की ICBMs की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज डिक्लेयर्ड है, लेकिन वो कहती नहीं आएंगे ये हमारे पास। तो मतलब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो मिसाइल रेंज है, जो पाकिस्तान का फोर्स पोस्टर है, वो दे आर बेसिकली फॉर डेटरिंग इंडिया। वो पैन इंडिया हंसते ने, वो इंडिया के लिए है, पाकिस्तान के लिए नहीं है कुछ भी। ठीक है जी। सो ये चीज जो है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, दैट इज बेस्ड ऑन क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। सुन ले व्हाट आई एम सेइंग, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। एंड इसका मकसद क्या है? टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। ये जरा ज़हन में रखें, टू मेन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। लेकिन इंडिया के ICBM टेस्ट को कोई नहीं लेता। उनका जो न्यूक्लियर आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, उनको कोई नहीं समझता। हमारा जो उनका ग्लोबल न्यूक्लियर फोर्स पोस्टर है, भाई उनके एयरक्राफ्ट कैरियर तो मुड़ सकते हैं, हमारे तो नहीं की, हमारे पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन हमारे जो मिसाइल भी कहते हैं, तो मिसाइल भी सानू नहीं चंगे लगते। और चीन का तो सबको ही पता है कि वो समझते हैं कि उनके लिए थ्रेट है, लेकिन साथ में उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का भी नाम लिया है। तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ दिन पहले ही ये डिस्कशन बड़ी चल रही थी कि जनाब क्या अगली बारी पाकिस्तान की है, और अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे तो वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि वो पाकिस्तान को भी इसी लिस्ट में डाल रहे हैं कि जी जो ममालिक जो है वो जौहरी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, तो उनसे जो अमेरिका को खतरात लाहक हैं, तो उसमें तो वो पाकिस्तान को भी शामिल करें। सुन लिया आपने, चाइना, रशिया और बीच में पाकिस्तान भी शामिल है, बाकियों का क्या, ईरान का भी नाम ले लिया कि ये ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका पहुंच सकते हैं। भाई पाकिस्तान का पैसा मिसाइल बना रहा है। पाकिस्तान के तो जर्नलों ने कहा 2000 से ऊपर जाने नहीं देना, 2500 मैक्सिमम है, या 2750 वैसे कहते हैं शाहीन मिसाइल की है। लेकिन मुशर्रफ ने आपको पता है रोक दिया था साइंसदानों को कि तुमने ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सोचना भी नहीं है। देखें, जर्नलों की रेड लाइन अमेरिका है, जर्नलों की रेड लाइन इसराइल है। ऐसा कोई मिसाइल नहीं बनेगा जो इन दो ममालिक को पेनिट्रेट कर सके, उनके दिफा को पेनिट्रेट कर सके। ऐसा कोई मिसाइल नहीं बनेगा। हमें यहाँ ये जरूर कहा जाता है कि 2750 वाला मिसाइल पहुंच जाएगा इसराइल, लेकिन यकीन माने कि ये सिर्फ कागजों की हद तक, ऐसा कोई मिसाइल ये बनाएंगे नहीं। सिर्फ हमने तो ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएंगे। क्यों कह रहा है इंडिया ये बात, अमेरिका ये बात क्यों कह रहा है, जबकि इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई क्योंकि इंडिया को दोस्त समझते हैं। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र है। अब ये मुस्तकबिल की पेशबीनी है और उसका नक्शा है। पाकिस्तान का मिसाइल दिफाई निजाम जब अरब ममालिक का कचूमर बन जाएगा, जो 2-4 रह गए हैं, तो पाकिस्तान का दिफाई निजाम खतरा हो जाएगा दुनिया के अमन के लिए। मैं आपको भी से कहानी बता रहा हूं, ये जर्नैलों ने ज्यादा से ज्यादा 8-10 साल खरीदे हैं ये गुलामी करके। इज्जत की जिंदगी जी लेते तो शायद और इनके फेवर में आ जाते, लेकिन उन्होंने गुलामी से शायद 8-10 साल खरीद लिए हैं। लेकिन कौमों की जिंदगी में 8-10 साल क्या होते हैं, उसके बाद तबाही है। आपका मिसाइल निजाम दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया जाएगा, आप पर सैंक्शंस लगेंगी, आपका एटमी निजाम दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया जाएगा, आप पे सैंक्शंस लगेंगी और सैंक्शन का सिलसिला 10 साल में शुरू हो जाएगा। ये सैंक्शंस लग गई तो हमारा हाल वही होगा जो बाकी ममालिक का होता है। इसलिए मैं
इन जर्नैलों को बार बार पैगाम देने की कोशिश करता हूं अपने वीडियो के वजाहत से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।